गुप्त नवरात्रि विशेष करके 19 तारीख से लग रही हैं। 19 जनवरी से गुप्त नवरात्रि लग रही हैं। तो विशेष करके आज की इस वीडियो में जो गुप्त नवरात्रि हैं, इन गुप्त नवरात्रि में आप माता रानी की साधना किस तरीके से कर सकते हैं। जो माता रानी की साधना है, ध्यान रहे यह जो मंत्र है, मंत्र आप सभी लोगों को पता है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र की विशेष करके यदि आपने इस तरीके से, जिस तरीके से विधि बताई जा रही है, यदि आपने इस तरीके से मंत्र को जपा और इस विधि विधान से जपा, तो विशेष करके आप जो चाहते हैं आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। बहुत पावरफुल मंत्र है, माँ काली का बीज मंत्र है। तो आप सभी लोग वीडियो को अवश्य अंत तक देखें। और यदि आपने माता रानी के इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर रखिए। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। विशेष करके आप सभी लोगों के लिए पता ही है कि विशेष करके जो नवरात्रि होती हैं, साल में 4 नवरात्रि होती हैं। विशेष करके 2 गुप्त होती हैं और 2 जागृत रूप में होती हैं। तो आप सभी लोगों के लिए इतना तो पता ही होगा, क्योंकि हिंदू धर्म में यदि आपने जन्म लिया है तो विशेष करके आप सभी को इतना तो पता ही होगा। तो विशेष करके जो माता रानी के मंत्र जप और साधना करना चाहता है, तो देखिए जो गुप्त नवरात्रि हैं, विशेष करके इनको गुप्त क्यों रखा गया है। देखिए इनको इसलिए गुप्त रखा गया है, इसमें पूर्णतः गुप्त तरीके से माता रानी की सेवा, माता रानी की भक्ति, माता रानी के जो भी आप मंत्र जप कर रहे हैं, जो भी से साधना मार्ग में हैं, और विशेष करके जो साधना क्षेत्र में है, जितने भी कोई भी तांत्रिक होता है, कोई तंत्र मंत्र की चीज़ें सीखना चाहता है या सीखता है, तो विशेष करके उस साधक, उस भगत के लिए, उस तांत्रिक के लिए यह गुप्त नवरात्रि में विशेष करके गुप्त तरीके से सिद्धि मिलती है। एक तरीके से बोले तो ऐसे तरीके से सिद्धि मिलती है कि बहुत पावरफुल तरीके से सिद्धियां प्राप्त उसके लिए होने लगती हैं। उसके जो भी मंत्र काम नहीं करते, क्योंकि देखिए गुप्त नवरात्रि का मतलब होता है, और इस नवरात्रि में विशेष करके जो मंत्र जपे जाते हैं, देखिए मंत्रों को मन ही मन जपना चाहिए। क्योंकि मंत्र को जब आप मन ही मन जपते हैं तो आपकी विशेष करके जो भीतर से जो मलिनताएं होती हैं, मलिनताएं नष्ट होती हैं। जो विचार होते हैं खराब, वो विचार नष्ट होते हैं। आपका जो मस्तक होता है, दिमाग होता है, इसमें जितनी भी गंदी चीज़ें भरी रहती हैं वो सारी नष्ट होती हैं। और जो भी गलत शक्तियाँ बैठी हुई रहती हैं वो उनका भी शरीर के अंदर से नाश होता है। शरीर के जो भी छुपी हुई बैठी रहती हैं तो उनका नाश होने लगता है। तो आप सभी लोगों को इस नवरात्रि में मंत्र को मन ही मन में जपना चाहिए। तो विशेष करके जो माँ काली का मंत्र है, मैं आज आप सभी लोगों के लिए इस मंत्र की पूर्ण विधि विधान बताने जा रहा हूँ कि इस तरीके से आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं और आपको माता रानी की विशेष करके कृपा प्राप्त होगी, माता रानी के अनुभव होंगे। और क्योंकि देखिए साधना जब आप करते हैं तो साधना का मतलब ये नहीं होता का मतलब माता रानी के दर्शन ही आपके लिए प्राप्त हों। क्योंकि कुछ साधकों का ऐसा मानना होता है, कुछ साधकों का ऐसा कहना होता है कि मैंने मंत्र जप किया है तो मेरे लिए अनुभव नहीं हुई, या फिर मैं जो मंत्र जप कर रहा हूँ उससे मेरे लिए कोई भी संकेत नहीं मिला, या फिर माता रानी की दर्शन नहीं हुई। तो ध्यान रखिए, क्योंकि जब भी आप मंत्र जप करते हैं तो वो मंत्र जप माता रानी तक पहुँचता है, माता रानी तक 100% के साथ पहुँचता है। और पहुँचने के बाद जो आप चाहते हैं वो आप माता रानी करती हैं। जो आप चाहते हैं वह माता रानी करती हैं। तो विशेष करके आप सभी लोग मंत्र जप करें और साधना करें। आप ये मत सोचें कि अनुभव नहीं हुए, अनुभव क्योंकि जो भी आप मंत्र जप करते हैं वो पहुँचते हैं। तो चलिए विशेष करके इसकी पूर्ण विधि विधान की तरफ चलते हैं मंत्र की। तो देखिए जो माँ काली का मंत्र है आप सभी लोगों के लिए पता ही है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। बहुत पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र की सहायता से माता रानी की बहुत ज़्यादा ही कृपा आपके ऊपर हो सकती है, क्योंकि यह वीडियो अब तक पहुंची है तो। क्योंकि देखिए जब तक भगवान जो भी देवी देवता की कृपा नहीं रहेगी, वह उस देवी देवता के आप मंदिर, उस देवी देवता की बात आप तक नहीं पहुंचेगी। तो चलिए मंत्र की विधि विधान की तरफ चलते हैं। ध्यान रखिए विशेष करके इसमें
काली कलर का आसन रहेगा। यदि काली कलर का आसन नहीं है तो विशेष करके आपका जोन सा भी लाल आसन हो आप वो आसन ले सकते हैं। सिर्फ इसमें पीला आसन नहीं आपके लिए लेना है। तो विशेष करके आपके लिए जोन सा भी आसन हो आप ले सकते हैं, मगर पीले कलर का आसन नहीं इसमें लेना है। और ले सकते हैं जोन सा भी लेना हो। तो विशेष करके आपको आसन पर बैठना है और विशेष करके माता रानी को अच्छे से बिल्कुल 1 लोटा जल का रखना है और विशेष करके अच्छी माता रानी को स्नान करना है। ध्यान रहे जिस दिन से नवरात्रि लगनी है उस दिन से 19 तारीख से लगनी है, तो पहले ही दिन आप माता रानी को अच्छे से साफ़ सुथरा मंदिर अंदर धो ले आपका, विशेष करके क्योंकि साफ शुद्ध तरीके से आपके लिए पूजा पाठ करनी है। और वैसे हिंदू भाइयों के लिए पता ही होता है कि विशेष करके जो नवरात्रि लगती हैं तो किस तरीके की साफ शुद्धता ही मतलब रहनी चाहिए मंदिर में जहाँ पर दिवाला लगता है। और विशेष करके जहाँ दिवाला नहीं लगता जो जोत होती है वह जलती है। तो विशेष करके सभी को पता होता है। तो आप सभी लोगों के लिए यह करना होगा कि माता रानी को अच्छे से स्नान वगैरह कराकर और विशेष करके जो आप पूजा पाठ करते हैं विशेष करके दीप प्रज्वलित करना है। विशेष करके सुगंधित अगरबत्ती आपके लिए लेसनी है। यदि अगरबत्ती नहीं है तो विशेष करके देखिए अगरबत्ती है तो अगरबत्ती आपकी सुविधा अनुसार आप ले सकते हैं, क्योंकि माता रानी जो भगत होते हैं भगत की भावों को देखती हैं। यदि आपके पास विशेष करके उतनी पैसे खर्च करने की विशेष कर आज के समय में ऐसा कोई नहीं है इतना गरीब कि यह सब चीज़ें ना हो, तो विशेष करके आपके लिए अगरबत्ती लेसनी है और विशेष करके दीप जलाना है। माता रानी को पुष्प अर्पित करने हैं, उनके लिए भोग के लिए विशेष करके मिठाई रखनी है। ध्यान रहे जो मिठाई आप रखेंगे मिठाई और नींबू और लौंग के जोड़े विशेष करके पान के पत्ते पर विशेष करके 2 लौंग के जोड़े आपके लिए रख देने हैं और इसमें सेव रख देना है और एक नींबू विशेष करके आपको वहीं पर रखना है। जिस प्रकार से जब मंत्र जप आपका समाप्त होगा तो मंत्र जप समाप्त होने के बाद आपके लिए क्या करना होगा, वो पान का पत्ता वहीं रखा रहेगा और विशेष करके नींबू है तो आप अंगारी पर जो आप अंगारी लेसेंगे उस पर आपके लिए क्या करना है, घी की आहुति डालते हुए आपको जाना है अंगारी लेसने के बाद। और आपके लिए घी की आहुति डालने के बाद मंत्र को आपके लिए बोलते जाना है। ध्यान रहे जब आप मंत्र जप करेंगे 108 बार उस आहुति आपके लिए डालनी है। और जो मंत्र जप की जब संख्या है वो आपके लिए 11 माला जप करनी होगी। ध्यान रहे 11 माला से कोई भी मंत्र को जप कम नहीं करेगा। 11 माला आपके लिए जप करनी ही करनी है। 11 माला से जप कोई नहीं करेगा। यदि जो साधक लोग करना चाहें तो जौन विधि विधान से जिसने बताया है उस विधि विधान से आप करें, मगर जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए 100% के साथ अनुभव होंगे। आप विशेष करके 11 माला जप कीजिए। और ध्यान रहे दिनचर्या आपका क्या रहेगा, क्या खान पियन रहेगा। विशेष करके यदि आप व्रत रखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप व्रत नहीं रखना चाहें तो इसमें विशेष करके आपके लिए 2 दिन व्रत का ज़्यादा महत्व है, तो 2 दिन आपके लिए इसमें व्रत रखना है। ध्यान रहे 9 दिन की साधना है। 9 दिन तक माता रानी की इस मंत्र की सेवा करें और इस मंत्र का जप करें। 11 माला आपके लिए दिन भर में करना है। चाहे आप ऐसा कर लें 6 माला सुबह 5 माला शाम को, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं। तो विशेष करके आपकी सुविधा अनुसार आप कर सकते हैं, मगर 11 माला निकालनी ही निकालनी है। और हाँ, यदि किसी को साधना संबंधित, अनुभव संबंधित या फिर कोई भूत प्रेत जिन जन्नत कोई भी शक्ति संबंधित जानकारी लेनी हो या फिर किसी को कोई तंत्र बाधा हो तो वो दी हुई नंबर पर संपर्क कर सकती हैं। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।